Hello everybody, welcome to High Priestess 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि इस वक्त एट द वेरी मोमेंट आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग एट द मोमेंट। क्या उनकी थॉट्स हैं, किस तरह की हैं और क्यों हैं, मतलब जिस तरह का भी वो सोच रहे हैं उसकी वजह भी क्या है। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। तो आपने फिर मैसेज वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ठीक है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर आपने इसको इम्पोज नहीं करना। और अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, मुझसे लें या किसी और से लें, लेकिन फ़ैसला तब करें जब आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। आई एम अवेलेबल फॉर द सिंगल क्वेश्चन एंड फॉर द डिटेल रीडिंग एज वेल। ठीक है, और प्राइवेट रीडिंग्स जो हैं वो पर्सनल रीडिंग्स, प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। तो देखते हैं कि एट द वेरी मोमेंट, इस वक्त, मतलब इस वक्त से मुराद ये टाइमलेस ही है। जब कभी भी आप इसको देखेंगे तो आप उसको इस वक्त समझ लीजिएगा। ठीक है, कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट एक्चुअली देयर थॉट्स आर। स्पिरिट गाइड्स, असिस्टेंस, ओके। डिटैचमेंट, कोल्ड, सोल टाइज, रियूनियन, मैसेजेस, ड्रीम्स, ओके। इनके कुछ ना कुछ इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। और या तो ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रिन्यूअल, यस, ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान अभी इतना कोई भड़कीला किस्म का जो है ना वो कांटेक्ट नहीं है कि जैसे रोज़ाना हर चीज़ का पता चल रहा हो कि आज चाय के कितने घूंट पिए, तो कॉफ़ी के कितने घूंट पिए, तो कितना गिलास पानी पिया। सॉरी, हिकअप्स आ रहे हैं मुझे। तो ऐसा मामला नहीं है, लेकिन जो ये सोच रहे हैं इनको कहीं ना कहीं या तो इनके लिए कोई दुआ बहुत ज़्यादा करता है, या इन्होंने दुआ के लिए कहा हुआ है, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं, तो इनको कोई ना कोई अपने अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग फील हो रही है। स्पिरिट गाइड से ये बहुत क्लियर आ रहा है। इनके बहुत सारे ऐसे रुके हुए काम मामलात जो हैं वो इनको लग रहा होगा कि जैसे ईजीनेस फील कर रहे हैं, और कोई गाइड कर रहा है, कोई सपोर्ट सिस्टम है। अदरवाइज़ एक और बात इसके साथ एक और पॉपअप हो रहा है, जो मैसेज चैनल हो रहा है, वो ये कि इन्होंने बहुत अरसे से रिलीजियस एक्टिविटी से अपने आप को डिटैच भी किया हुआ है। एक कोल्डनेस है, एक बिल्कुल ठंडक, जैसे ज़रा ठंडा आदमी बिल्कुल। और इनको इस चीज़ की तरफ राग़िब कराने के लिए शायद आप कोई रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ कोई या तो मिलाप चाहते हैं, या इनको लगता है कि ये आपसे लिटरली कहें कि तुम मेरे लिए दुआ करो। आपको ऑन एंड ऑफ ये पर्सन ख्वाब में नज़र आते होंगे, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो या ना हो। आपको कोई ना कोई मैसेज इनकी तरफ से फ़ील होता होगा, या तो आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचते हैं एंड एट द सेम टाइम ये भी आपके बारे में उतना ही सोचते हैं। बट ये कोई ना कोई चीज़ आपके साथ रिन्यूअल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चाह रहे हैं, बिकॉज बहुत चीज़ें डल सी फील हो रही हैं, डिटैचमेंट हो गई है, डलनेस हो गई है, तो कुछ ना कुछ स्पार्क ये चाहते हैं। तो इनकी सोचें जो हैं इस वक्त की बिल्कुल क्लैरिटी दे रही हैं कि ये आपके साथ दोबारा से एक सपोर्ट सिस्टम में आना चाहते हैं, चाहे अपने फेवर के लिए ही क्यों ना आ रहे हों। लेकिन इस वक्त ये बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं कि अलग होकर, अलहदगी इख्तियार करके, बिल्कुल कोल्ड बिहेव करके मामलात नहीं बनेंगे। जब ज़रूरत है ही मेरी तो मुझे इसके साथ कनेक्टेड रहना चाहिए है। और मेरा शायद सर्द महरी का रवैया बुरा है, मैं ही हमेशा सर्द महरी का मुजाहरा मेरी तरफ से होता है, तो मुझे इस रवैये में तब्दीली करनी पड़ेगी। बिकॉज ये स्पिरिट गाइड्स ही के ट्रिगरिंग जो है ना वो आपके पर्सन के अंदर हो रही है कहीं ना कहीं। एंड दिस इज़ शोइंग मी वेरी क्लियर मैसेज कि आपके पर्सन जो इस वक्त सोच रहे हैं वो ख़ुद भी महसूस कर रहे होंगे कि मेरे लिए या तो कोई दुआ करने वाला है, या कोई दुआ करता है, या आप इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं। तो मुझे ऐसी सोल्स के साथ कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। आपको स्पेशली बहुत अरसे से अगर इनके मुताल्लिक कोई ख्वाब आते होंगे, तो आपको उसमें हमेशा कोई ना कोई एक साइन, एक क्लू मिलता होगा, और आप अपना बिहेवियर शायद उस तरह से अपनाते होंगे, जो कि ये बहुत सिग्निफिकेंटली सोचते हैं इस मामले में। ये बहुत दफ़ा शायद मल्टीपल टाइम्स रिन्यूअल का अटेम्प्ट की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन शायद अब आपका रवैया बदल गया है या क्या है, लेकिन इस वक्त ये इस नज़रिए के मुतालिक, इस तरीक़ेकार के मुतालिक बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आपके पर्सन की
इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। लेटिंग गो, देखा, चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं। आई डोंट नो वाई, बट मुझे जो है ना वो इमेजेस बहुत क्लियर नज़र आते हैं। आपको पता नहीं, अगर आपको लग रहा हो, अगर आप इसको गौर से देखें, कैन यू सी दिस फेस? हालांकि ये फेस नहीं है, मैं इसको कोशिश करती हूँ कि ये ब्लर ना हो। अब ये देखें, आपको ये दो आंखें, ये नाक और ये चेहरा एक इंसान का जैसे लेटा हुआ, जब वो लेटा हुआ नहीं कहीं देख रहा होता, जबकि आपको पता है कि ये चेहरा नहीं है। बट मैंने इसको जैसे ही निकाला है इस कार्ड को, मुझे एक्चुअली ब्लरी इमेजेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और कॉफ़ी रीडिंग जो होती है वो बेसिकली इसी के ऊपर बेस करती है। बट मैं कॉफ़ी रीडिंग पर नहीं जाती, बिकॉज मैं उसके अंदर अपनी एक्सपर्टी नहीं समझती। लेकिन मुझे ये इमेज की, और बार बार अब मुझे ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक ऐसा शेडो है जो कि पानी में जब कतरा गिरता है तो वो उसके अंदर से बबल्स और रिंग्स बनते हैं। ये मुझे लिटरली किसी का फेस ही लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वक्त पर इतना ठहराव है इस वक्त इनकी सोचों में कि ये रुके हुए हैं, ये पॉज हुए हैं, ये चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। आई डोंट नो वेदर यू पीपल नोटिस्ड इट और नॉट, लेकिन मैं आपको बार बार ये दिखाऊं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कार्ड्स जो होते हैं वो किस तरीके से मैसेजेस जो है ना वो देते हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? ये अपनी ज़िंदगी से ना कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं जिसके बारे में ये बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं। ठीक है, ट्रस्ट, सही, ओके। लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेशन, ये आपके साथ यूनियन। मैं अगर इन कार्ड्स को यूं करूँ ना तो ये बिल्कुल इसी के ही सेकंड कार्ड्स आ रहे हैं। क्रिएटिविटी, सी सिग्नल्स की बात थी। और आप देखिए कि इसके मतलब ये टच करके ना महसूस कर रही है कि ये किसका इमेज है। और ड्रीम्स में आप देखें तो ऐसे ही इल्यूजन होता है, इंसान ऐसे ही किसी इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट से इन्वायरमेंट में ख्वाब देखता है कि उसको बाज़ाफ़ा कोई होता हो, उसको खुद पता होता है, उसके कॉन्शियस, उसके सब कॉन्शियस में ये होता है कि मेरे सामने ये है। फॉर एग्जांपल, आप अपने फादर को ख्वाब में देखें, लेकिन वो चेहरा ख्वाब में कोई और होगा, लेकिन आपको पता होगा कि ये मेरे फादर ही हैं। मैंने एग्जांपल दी है। तो दिस इज़ द सेम वे, आपको इनकी तरफ से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है अपनी नींद में, अपने ख्वाब में, और ये इस बात को बहुत स्ट्रांगली जानते हैं क्योंकि ये आपको सोचते सोचते सोते हैं, जिसकी वजह से आपको टेलीपैथिकली ख्वाब आता होगा। इंटीग्रेशन, ये बैलेंस चाहते हैं डेफिनेटली। ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, और अगर नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट कर लेंगे, और अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में है तो ये कन्फेस करेंगे कोई बात, कोई फीलिंग, कोई जेस्चर कन्फेस करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना एक प्रॉब्लम ये है कि कैन यू सी द स्नेक, मतलब इस पे आकर मेरी तमाम चीज़ें जो है ना आके रुक गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहब्बत भी है, अवेकनिंग भी है, नज़र भी है, बैलेंस भी है, लेकिन कोई चीज़ एक बंदिश के तौर पर ना रोक देती है। डूज़ एंड डोंट्स वाली बात, दिस इज़ द साइन ऑफ डूज़ एंड दिस इज़ द साइन ऑफ डोंट्स। बार बार अपने आप से क्वेश्चन करना, जब कभी भी सोच रहे हैं तो बार बार अपने आप से क्वेश्चन करना कि मैं ये करूं या मैं ना करूं, मुझे ये करना चाहिए और मुझे ये नहीं करना चाहिए। अगर आप गौर से देखें तो इसके फेस में एक फेस साइड से किसी का है, सी, ये किसी का साइड से फेस है, और यहाँ से देखें तो ये एक पूरा फेस है। तो दैट मीन्स कि जो इंटीग्रेशन है कि मैं नहीं तू हो जाऊँ, वो वाली बात है कि आपको इतना ज़्यादा शिद्दत से सोचना और आपको महसूस करना विद दिस यहाँ, क्योंकि ये 3 कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए कि ये आपके और अपने रिश्ते में कोई रिन्यूअल लाना चाह रहे हैं, और वो क्रिएटिविटी की कुछ नया करूं, मैं कुछ ऐसा करूं कि जैसे मैं ट्रस्ट गेन कर सकूं, मैं इस पार्टिसिपेशन को, मैं इस रिश्ते को अपनी तरफ मिला सकूं, मैं कड़ी से कड़ी जोड़ सकूं कि मेरे पास वापस आ जाए। तो आपके पर्सन अभी भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कॉन्शियस एफर्ट की बात मैंने की थी, कॉन्शियसनेस आ गई। ये मेडिटेट करते हैं, इबादत करने लगे हैं बहुत ज़्यादा, और इनको इबादत में शायद बहुत, यानी आप ही को पता होगा कि अगर आपका आपके पर्सन से बातचीत है तो ये बहुत ज़्यादा इबादत कर रहे हैं। और ये डेफिनेटली उसी इबादत के दौरानिए में ना इनको अपने बहुत से गिल्ट ट्रिप्स रिवील होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, जो या तो ये उनको फिक्स करना चाहते हैं, या वो उनको ठीक करना चाहते हैं, या इनको बहुत ज़्यादा ये बात हॉन्ट करती है कि कहीं ना कहीं
ये आपकी कोई हक तलफी इन्होंने ज़रूर की है। लेकिन विद द 10 नंबर डेफिनेटली इनकी सोचें इनको बहुत ज़्यादा घेरे में कर देती हैं। और जब इंसान इबादत के जोन में होता है तो उसको बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल और एहसास होता है कि वो चीज़ों को ठीक करे। वो उसके साथ जो उसने जो कुछ भी किया, ये एक इबादत का तरीक़ाकारी है। ये जब इंसान शिद्दत से किसी के लिए इबादत करता है, अपने लिए करता है, तो ऐसी चीज़ें उजागर होती हैं, सामने आती हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन का काफ़ी एक स्पिरिचुअल फेज़ लग रहा है कि जैसे बहुत ही अवेकनिंग फेज़ है, इनलाइटमेंट का फेज़ है, स्पिरिचुअल फेज़ चल रहा है। और सोचने में आप डेफिनेटली हैं, इनकी सोचों में आप डेफिनेटली हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, हम टैरो से चेक करते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ एंड व्हाई। अगर ये वाली सोचें हैं तो भी क्यों, और जनरली जो अब टैरो से आएंगी वो भी क्यों। अगर इस तरह सोच रहे हैं तो क्यों, और ये भी जो ओवरऑल चीज़ें आई हैं ये भी इस तरह की सोचें क्यों हैं। सबसे पहले ये बताइए व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिस टॉपिक पर रीडिंग हो रही है वो इटसेल्फ ही कार्ड आ गया। आपके पर्सन एक वेल्दी पर्सन है, आपके बारे में सोचते हुए ये खुश बहुत होते हैं, इनको अच्छी फीलिंग आती है, चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मैच्योर एज पर्सन है, नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा मी टाइम इनको मिला हुआ है। अगर आपके पर्सन के पास पेट है तो वो भी बहुत ज़्यादा क्लम 9 ऑफ सॉर्ट्स। ठीक, जो कुछ भी सोचते हैं इनको आपकी कोई एक मोमेंट की तकलीफ़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा आती है। शायद इंसोमिया इश्यूज़ हो रहे होंगे कि नींद नहीं आती होगी, तो जितना ज़्यादा जागते होंगे। ये भी रिन्यूअल पर आ गया, द फूल कार्ड। रिस्क ले लें आप या लीप ऑफ फेथ ले लें, जानते हुए कि ये बड़ा ट्रबलिंग फेज़ रहा आप दोनों के दरमियान, बट ये कोई ना कोई रिस्क लेना चाहते हैं जिसके बारे में ये बहुत शिद्दत से सोच रहे हैं कि यार ट्राई करने में क्या हर्ज है। ऐसी बात, बिकॉज यू आर दी अल्टीमेट हैप्पीनेस, अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं। ये अगर आप नोटिस करें तो इसके ड्रेस का भी एवोल्यूशन है ये एक तरीके से, दी एम्परर। लेकिन आड़े आ जाती है ईगो, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बात कही थी स्नेक वाली। आड़े आ जाती है ईगो, अथॉरिटी, प्राइड, कि मेरी अल्टीमेट हैप्पीनेस है तो मैं कैसे कांटेक्ट करूं, इसी को कांटेक्ट करना चाहिए और यही मुझसे बात करे। और है खुशी तो है, अगर दूर रह के डिटैच रह के भी खुशी है तो रहे, क्योंकि मैंने एक लीप ऑफ फेथ लिया, इसकी ज़िंदगी में कुछ और हुआ तो मेरी तो ईगो के बिल्कुल रौले लग जाएंगे। बट येस, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेट अवे 3 कार्ड्स एक फ़ीमेल इमेज शो कर रहे हैं और 2 कार्ड्स मैस्कुलिन एनर्जी को शो कर रहे हैं। शायद ये भी समझते हैं कि आप बहुत ईगोइस्टिक हैं और आपके अंदर अना आ गई है, आपके अंदर प्राइड आ गई है, आप अपने अथॉरिटी पर, अपने उसके ऊपर बहुत मगरूर से हो गए हैं और अब आप इनकी सुनते नहीं, अब आप इनको खाते में नहीं लाते। और ये शायद आपकी इस तरह की एनर्जी को, आपके नाज को, आपके नखरे को देख कर ना हंसते रहते हैं या मुस्कुराते रहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि मेरा भी टाइम था और इसका भी अब टाइम है, तो दोनों अपने अपने टाइम पर जो है ना अपने तमाशे दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ आपके पर्सन की सोचों में है। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। हेरोफेंट, मैंने कहा था कोई अवेकनिंग का फेस चल रहा है। आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एक मैरिड पर्सन हो, लेकिन अगर नहीं तो फिर ये यकीनन इन्होंने कोई किसी को अपना गुरु मान लिया है और ये उसकी बहुत ज़्यादा ना उसकी तरबियत में आ गए हैं, छतर छाया जिसको कहते हैं, और उसके शागिर्द बनकर ये बहुत कुछ सीख रहे हैं और अपने अंदर ये बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस कर रहे हैं। शायद इसीलिए जो ना ये कार्ड यहाँ पर है। 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्या सोच रहे हैं आपके बाद। एक जो एक क्लिंजी और एक पुल था ना, आपको जिस मामले में इस रिलेशनशिप में तकलीफ़ हुई ये उसके बारे में ज़रूर सोचें। आप दोनों जिस पार्टनरशिप पर होते थे उस तरह में जिसमें आपने जो कुछ भी तकलीफ़ बेयर की उसके बारे में बहुत सिग्निफिकेंटली सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ, हिम्मत जो है ना वो जुटाना बहुत ज़रूरी है। अगर फूल कार्ड आ गया है और आपने कोई चांस लेना है, कोई रिस्क लेना है, कोई एडवेंचर लेनी है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी है। आप शायद एक बहुत फ्यूरियस सी जो पर्सनैलिटी है कि जिसका एक सॉफ्ट साइड भी है और जिसका एक वॉरियर फ्यूरियस साइड भी है, जिसको ये आपके इस साइड से ज़रा ज़्यादा घबराते हैं और इस साइड को इन्होंने आपके पहले देखा था। तो ये इस वजह से ये लीप ऑफ फेथ लेते हुए ना भी डरते हैं, इसलिए ये सोचते रहते हैं ये बात कि यार पंगा हो जाएगा,
सन कार्ड, अब ये क्लियर हो रहा है जो आपकी आपकी पोजीशन अब डेवलप हुई है, आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव कर लिया, आप खुश हैं, आप स्टेबल हैं, दे नो कि आपके स्ट्रगल से आज इस पोजीशन पर हैं और इनका आपकी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आपकी स्ट्रगल के टाइम पर। इनफैक्ट शायद इन्होंने आपको टफ टाइम देकर आपका बर्डन और ज़्यादा बढ़ाया ही होगा। तो दिस दे थिंक अलॉट दैट मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है इसकी लाइफ में, मैंने इसके लिए क्या किया है, चाहे खातून या हो या मर्द, लेकिन मैंने क्या किया है जो अब मैं इसकी खुशी के रंग में भंग डालूँ, वो वाली बात। द एम्परर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, इसको ये इस वक्त प्राइड सूट करती है, इस वक्त इसको ये चीज़ें सूट करती हैं बिकॉज हाँ, एम्परर कार्ड जो कुछ भी सोच रहे हैं उसको अपने हद तक महदूद करने का प्लान किया हुआ है, होल्ड करने का प्लान किया हुआ है। नहीं बताऊँ, नहीं कहूँ, नहीं एक्सप्रेस करूँ, ना बताने, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपना देखूँ, अपने काम से काम रखूँ, कोई ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी होते हैं और इनको आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, यानी लिटरली अगर मैं कहूँ कि ये तीनों कार्ड्स, तो इनको आपकी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए है। वो जो स्पिरिट गाइड्स रियूनियन की बात थी ना, वो इसीलिए बिकॉज यू आर वेरी पॉजिटिव, यू आर वेरी ब्राइटनिंग, यू आर वेरी अपलिफ्टिंग एंड दे वांट यू। ये इनका काम ही यही होगा शायद कि जब अपनी एनर्जी लो हुई, आओ और इसकी एनर्जी को ड्रेन कर लो, इससे एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी ले लो, बिकॉज बहुत ही गो गेटर सॉर्ट ऑफ पर्सन है, बहुत मोटिवेटेड है, सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ डिटर्मिन्ड है। और आप देख सकते हैं आपने किस तरीके से अपनी सराउंडिंग में एनर्जी हीलिंग के मामलात को किया हुआ है, एंड यू हैव द पावर। आप खुश रहते हैं, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, दे आर रशिंग टूवर्ड्स यू। तो दे वांट टू, लेकिन लेट्स सी कि ये रश करते हैं या नहीं करते। तो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। कुछ भी आपको पता करना हो, मज़ीद कुछ क्लैरिटी चाहिए हो, आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स नाउ, आई एम लिटरली अवेलेबल, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड बुक, गेट योर स्लॉट बुक। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।